जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम लिनक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है परमिशंस। देखो, जब भी बात आती है सिक्योरिटी की तो उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो भी हमारी डायरेक्टरीज़ होती हैं या जो फाइल्स होती हैं, उनको कैसे सिक्योर किया जा सकता है। कौन-कौन सी परमिशंस होती हैं, कौन-कौन से रोल्स होते हैं और कैसे इन परमिशंस को आप चेंज भी कर सकते हैं और इनके रोल्स को भी आप चेंज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त मैं हूँ डेस्कटॉप के फ़ोल्डर पे और यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है, चेंज डायरेक्टरी करते हैं। वही फ़ोल्डर जो हमने कल यूज़ किया था लिनक्स ट्यूटोरियल नाम से। सो लिनक्स ट्यूटोरियल ये हमारा फ़ोल्डर है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर ना हमारे पास 4 और फ़ोल्डर्स हैं। आप देख सकते हो फ़ोल्डर 1 है, फ़ोल्डर 3 है एंड फ़ोल्डर 4 है। तो मैं कुछ देखना चाहता हूँ, तो मैं अगर लिस्ट करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है फ़ोल्डर 1, फ़ोल्डर 3, फ़ोल्डर 4। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पूरा डाटा आए, पूरी इन्फॉर्मेशन आए, तो मैं ls-l कर देता हूँ। अब जो डाटा आ रहा है ना वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर आपने फ़ोकस करना है, पिछली वीडियोज़ में हमने इसके बारे में बात नहीं की थी क्योंकि इसका ये अलग से ही टॉपिक बनता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास परमिशन है कि क्या-क्या, कौन-कौन कर सकता है। उसके बाद हमारे पास ये यूज़र है, ठीक है, ओनर है और ये ग्रुप है, ठीक है। फिर आगे डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है परमिशंस। अब ये किस तरह से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहले तो आपको ये समझना होगा व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आते हैं और इसको पूरी डिटेल के साथ समझते हैं। ओके, अभी देखो, यहाँ पर ना ये जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर ना टोटल 10 डिजिट्स हैं। ठीक है? ये जो पहला डिजिट है, ये रिप्रेज़ेंट करता है कि आप किसी फ़ाइल की बात कर रहे हैं या डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर कोई सिंपल फ़ाइल है, सिंपल फ़ाइल, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अगर कोई सिंपल फ़ाइल है जैसे file.txt, तो इसके शुरू में होगा ये साइन, माइनस का साइन। तो इससे हमें ये पता चल जाता है, अच्छा, फ़ाइल की बात की जा रही है। लेकिन अगर इसके शुरू में इसकी जगह पे डी आ जाए, तो वो रिप्रेज़ेंट करता है डायरेक्टरी को, मतलब किसी फ़ोल्डर को। अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ दोबारा से टर्मिनल ओपन करके, तो क्योंकि ये सारे के सारे फ़ोल्डर्स हैं, तो हर एक के शुरू में डी आ रहा है। ठीक है? मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ साथ में। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पर देखें, क्योंकि ये तीनों फ़ोल्डर्स हैं, तो तीनों के शुरू में डी आ रहा है, मतलब ये डायरेक्टरीज़ हैं। पहली बात तो ये हो गई। और अगर हम फाइल्स की बात करें, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब हमारे पास जो फ़ोल्डर 4 है, उसके अंदर हमारे पास एक फ़ाइल भी है। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्टरी को चेंज करते हैं और फ़ोल्डर 4 में चलते हैं। अब इसके ऊपर ls-l अगर मैं करूँ, तो यहाँ पर देखो शुरू में क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस माइनस आ रहा है। इट मीन्स इसके अंदर 2 फाइल्स हैं, lateef.txt, main.java। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि अगर शुरू में डी है, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं फ़ोल्डर के बारे में, डायरेक्टरी के बारे में। अगर माइनस है तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फ़ाइल के बारे में। उसके बाद हमारे पास ये तो एक हो गया, बाकी बच गए 9। ये जो 9 डिजिट्स है ना हमारे पास, ये अलग-अलग परमिशंस हैं अलग-अलग लोगों के लिए। देखो कौन-कौन से लोग होते हैं। एक तो होता है ओनर, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रुप। जब भी आप कंपनी में काम करते हो ना, तो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। आईटी का ग्रुप अलग से हो गया, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है अदर, मतलब जो आम यूज़र है, कोई और यूज़र आ जाता है यूज़ करने के लिए, उनके बारे में। तो यहाँ पर ना 3-3 कैरेक्टर्स हैं। पहले 3 कैरेक्टर्स जो हैं, वो होते हैं ओनर के लिए। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, हम लिख लेते हैं माइनस RW माइनस R माइनस माइनस R माइनस माइनस। तो ये जो पहले 3 हैं, ये होते हैं ओनर के लिए। ये ओनर का परमिशन लेवल सेट करते हैं। नेक्स्ट 3 होते हैं ग्रुप के लिए, ये ग्रुप का परमिशन लेवल सेट करते हैं। और अगले जो 3 होते हैं, ये होते हैं अदर के लिए, ये अदर्स का परमिशन लेवल सेट करते हैं। अब यहाँ पर ये RW क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं है। R का मतलब है कि ये रीड कर सकता है, W का मतलब है कि ये राइट कर सकता है। कितनी परमिशंस होती हैं हमारे पास टोटल, मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है हमारे पास रीड की परमिशन कि कोई फाइल को रीड कर सके। एक होती है राइट की परमिशन कि कोई फाइल में राइट कर सके। एक होती है एग्जीक्यूट की परमिशन कि कोई उसको एग्जीक्यूट कर सके। अगर हम फ़ोल्डर की बात करें तो फ़ोल्डर को जब आप ओपन करते हो, इट मीन्स आपने उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये 3 परमिशंस होती हैं। सो आर स्टैंड्स फॉर रीड, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइट और एक और होता है एक्स, एक्स स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूट। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ हो
इट मीन्स दिस इज अ फाइल। अगर मैं लिखूं रीड राइट एग्जीक्यूट, इट मीन्स ऑनर ये तीनों काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं लिख दूं रीड राइट एंड माइनस, इट मीन्स जो ग्रुप है वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। उसके बाद जो अदर है वो रीड कर सकते हैं, ना तो राइट कर सकते हैं ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर? अगर आप यहाँ पर लिख लो राइट भी और एग्जीक्यूट भी, इट मीन्स जो अदर है वो राइट भी कर लेगा, एग्जीक्यूट भी कर लेगा। बट हम ऐसा करते नहीं है, अदर्स को हम ज़्यादा परमिशंस अलाउ नहीं करते। तो ये 10 कैरेक्टर्स आपको समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। और 3 के ग्रुप्स आपको पता होना चाहिए कि पहला ग्रुप ऑनर का है, दूसरा ग्रुप का है और तीसरा जो है वो अदर्स का है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से ये है। अभी इसी को ना नंबर्स के थ्रू भी सेट किया जाता है, और अक्सर जब भी आप कंपनी में जाके जॉब करोगे तो वहां पर नंबर्स के थ्रू सेट किया जाता है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ माइनस रीड राइट एग्जीक्यूट, फिर रीड राइट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, फिर रीड कर सकते हैं ना एग्जीक्यूट ना राइट। तो ये आपको पता हो चुका और चल चुका होगा अब तक कि ये अदर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, हम यहाँ पर ना इसको नंबर्स देते हैं, ठीक है। ये नंबर्स आपको याद करने होंगे। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास रीड की परमिशन है तो रीड का एक नंबर होता है, फिर हमारे पास राइट की एक परमिशन है तो राइट का एक नंबर होता है, फिर हमारे पास एग्जीक्यूट की एक परमिशन है तो एग्जीक्यूट का भी एक नंबर होता है। रीड का नंबर होता है 4, राइट का नंबर होता है 2 और एग्जीक्यूट का नंबर होता है 1। इनका सम करें तो ये बन जाता है 7, ठीक है। तो अगर मैं इस 3 की जगह सिर्फ 7 लिख दूं तो इट मीन्स इसके अंदर रीड भी है, राइट भी है, एग्जीक्यूट भी है। अगर मैं यहाँ पर 6 लिख दूं, इट मीन्स 4 + 2, मतलब ये रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूं तो इट मीन्स ये सिर्फ रीड कर सकता है। तो मतलब अगर लिखा हुआ हो 7 6 4, इट मीन्स जो ऑनर है वो तीनों काम कर सकता है, जो ग्रुप है वो क्या कर सकता है, इन दोनों को ऐड करें तो 6 बनता है, मतलब वो रीड भी कर सकता है, वो राइट भी कर सकता है, और आखिर में जो अदर है वो सिर्फ रीड कर सकता है। और अगर इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाए 7 5 5, तो इसका क्या मतलब होगा, पहला जो है ऑनर वो सब कुछ कर लेगा, रीड राइट एग्जीक्यूट। अब ये 5 है तो मतलब ये 4 और ये 1, तो मतलब जो ग्रुप वाला है वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है, वो रीड भी कर सकता है, बट वो राइट नहीं कर सकता। फिर 5 सेम है तो वही काम हो गया, रीड भी कर सकता है, वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है। अगर इस तरह से हो जाए 7 5 0, तो पहला 7 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, कि मतलब ऑनर रीड भी करेगा, राइट भी करेगा, एग्जीक्यूट भी करेगा। 5 ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 और 1 को ऐड करें तो 5 बनता है, इट मीन्स ये रीड भी कर सकता है, ये एग्जीक्यूट भी कर सकता है। 0 का मतलब ना तो ये रीड कर पाएगा, ना एग्जीक्यूट कर पाएगा, ना राइट कर पाएगा। और अगर इस तरह से लिखा हुआ हो 5 0 0, तो मतलब पहला जो है वो ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, ऑनर सब कुछ कर सकते हैं, ग्रुप वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा, राइट वाला भी अदर वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है आप कंपनी में जाके देखो कहीं नंबर्स की फॉर्म में लिखा हुआ हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार ये तो हमने पढ़ा नहीं था, ये तो नंबर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने तो पढ़ा था आर आर डब्ल्यू डी आर डब्ल्यू एक्स, हमने तो ये पढ़ा था। आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब इन परमिशंस को ना हम चेंज भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे इनको चेंज कर सकते हैं। तो टर्मिनल में आते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको भी ओपन कर लेते हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कितनी फाइल्स हैं। फोल्डर 4 के अंदर हमारे पास है 2 फाइल्स। अब एक काम करता हूँ, मैं इनकी जो परमिशंस हैं उनको चेंज करना चाहता हूँ। आप lateef.txt फाइल को देखो, इसके अंदर सबसे पहले 3 ग्रुप्स हैं, मतलब ऑनर के लिए है, ऑनर रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, बट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। उसके बाद ग्रुप के लिए, ग्रुप राइट कर सकता है, बट ना तो वो रीड कर सकते हैं, ना तो वो राइट कर सकते हैं, ना एग्जीक्यूट कर सकता है। इसी तरह से जो अदर है वो सिर्फ रीड कर सकता है, राइट और एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो ये हमारा यूजर है, ऑनर हो गया, और ये ग्रुप नेम होता है, सेकंड वाला ग्रुप नेम। फर्स्ट वाला ऑनर का नेम, सेकंड वाला ग्रुप का नेम। अभी फिलहाल यहाँ पर दोनों सेम है, हम देखेंगे कैसे इनको चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो मैं थोड़ी सी चीज़ें इसमें चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाहता हूँ कि इस lateef.txt फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ है या नहीं है।
सो कैट कमांड का यूज़ करेंगे, देन lateef.txt। ओके, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और मैं उसको एक्सेस भी कर पा रहा हूँ, मतलब मैं रीड कर पा रहा हूँ एज एन ऑनर। ठीक है, अभी क्या हम इसके अंदर राइट कर सकते हैं? लेट्स चेक। तो वैसे तो मैंने इस सीरीज़ में अभी तक एडिटर्स को कवर नहीं किया, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट एडिटर्स होते हैं फाइल्स के अंदर लिखने के लिए। पिछली वीडियो में जब हमने लिखा था तो हमने एको का यूज़ किया था, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। हमारे पास डिफरेंट और टूल्स भी होते हैं छोटे छोटे। एक होता है नैनो, ठीक है, नैनो, और जिस फाइल को आप एडिट करना चाहते हो उस फाइल का नाम लिख दो, एंटर, तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है आपके पास। इसकी मजे की बात ये है नैनो की कि नीचे आपको सारा कुछ मिल जाता है, बस आपने कंट्रोल के साथ यूज करना होता है। कंट्रोल जी करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, कंट्रोल एक्स करोगे तो आप एग्जिट हो जाओगे, कंट्रोल ओ करोगे तो राइट आउट करोगे। मतलब ये चीजें हैं, मतलब अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ओ करोगे, ठीक है। ऐसे, हाँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आके ना मैं कुछ लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ दिस इज थर्ड लाइन। अभी मुझे इसको सेव करना है तो मैं कंट्रोल एक्स करूंगा, उसके बाद मैं वाई पे क्लिक करूंगा, देन एंटर, तो ये सेव हो गया। अभी अगर मैं देखना चाहता हूँ कैट lateef.txt, तो मेरे पास आ रहा है दिस इज थर्ड लाइन, मतलब मैं राइट भी कर पा रहा हूँ। अच्छा, अब इनकी परमिशंस को ना चेंज करते हैं, ठीक है, परमिशंस को चेंज करते हैं। तो हमारे पास एक कमांड होता है ch मोड, चेंज मोड। बेसिकली ये हमारा मोड है, ये वाला, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो यूजर है, यूजर यू से रिप्रेजेंट होगा, ऑनर जो है वो यू से रिप्रेजेंट होगा। मैं चाहता हूँ इसके अंदर ऐड कर दो एग्जीक्यूट। ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। मैंने उसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं था, एक्स नहीं था, उसके अंदर आर भी है, डब्ल्यू भी है। किस फाइल में करना है उस फाइल का नाम लिख दो, lateef.txt, एंटर किया, हो गया। चेक करें, ls, अब यहाँ पर देखो rwx, हो गया ना, परमिशन चेंज हो गई। अब उसके बाद हम चाहें तो जो ग्रुप की परमिशन है उसको भी चेंज कर सकते हैं, chgrp ग्रुप। क्या चेंज करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ ग्रुप के अंदर आप ऐड कर दो राइट की फंक्शनैलिटी। कौन सी फाइल में? lateef.txt, हो गया। सॉरी, क्या कह रहे हैं? इनवैलिड ग्रुप। अच्छा 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 अच्छा, इनवैलिड ग्रुप। क्यों भाई, दोबारा से कर लेते हैं। फाइल मैं एरो की का यूज किया मैंने, तो ऊपर वाली कमांड नीचे आ गई है। हमने यहाँ पर क्या किया, हम ग्रुप नेम चेंज करना चाह रहे थे और हम परमिशन पे चले गए। परमिशन के लिए वही सेम कमांड होगी, ch मोड, और परमिशन मैं किसको देना चाहता हूँ? जी को, कि इसके अंदर ऐड कर दो w, कि ये राइट भी कर सके, देन lateef.txt, एंटर, हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं ls-l करें तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पर देखो, इसके अंदर अब आप राइट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमारा यूजर है, ये हमारा ग्रुप है, हम इनको भी चेंज कर सकते हैं। देखो, मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यूजर को चेंज करना है। पहले यूजर को चेंज करके देखते हैं। तो ch ऑन, ये हमारी कमांड है, मतलब जो ऑनर है उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। अभी मैं ऑनर का नाम सेट कर देता हूँ, आप कोई भी नाम सेट कर सकते हो, बट नहीं, कोई भी नाम सेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अहमद, ठीक है, और साथ में फाइल का नाम सेट कर देता हूँ .txt, तो मुझे कह रहे हैं इनवैलिड यूजर, मतलब अहमद नाम का यूजर तो है ही नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा हमारे पास कौन कौन से यूजर्स हैं? तो उसके लिए भी हमारे पास कमांड है। सो दिस इज द कमांड। आपने ये कमांड लिखनी है और उसके बाद आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से आपके पास यूजर्स हैं। इनमें से आप किसी को भी ऐड कर सकते हो। इसमें लतीफ़ भी है जो वहाँ पर हमें शो हो रहा था, कैन यू सी दिस, यहाँ पर है। इसके अंदर एक रूट भी है, तो हम रूट को भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, और इस बार अहमद नहीं, इस बार मैं रूट सेट करता हूँ, और मैं क्या चेंज कर रहा हूँ? ऑनर चेंज कर रहा हूँ। जैसे एंटर करता हूँ, चेंजिंग ऑनरशिप ऑफ लतीफ ऑपरेशन नॉट परमिटेड, मतलब मुझे परमिशन नहीं है कि मैं इसको चेंज कर सकूं। तो जब भी आपके पास किसी काम की परमिशन ना हो तो आपको एज अ सिंपल यूजर जाना पड़ता है और आपको पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके लिए हम सूडो का यूज करते हैं। याद रखना, जब भी आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जाना चाहते हो तब आपको सूडो के थ्रू जाना पड़ेगा। अभी मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, क्लियर। अभी मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जा रहा हूँ।
तो अभी मैं यहाँ पर इस फाइल को लिख देता हूँ। वैसे sudo bash करूँ अगर मैं, तो मेरे पास पासवर्ड पूछेगा मुझसे कि पासवर्ड दो, तो मैं इसको पासवर्ड देता हूँ जब मैंने ये उबंटू बनाया था वो वाला। अभी यहाँ पर देखो, फोकस करो, जब डॉलर साइन होता है आपके पास, इट मीन्स आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो। अभी मेरे पास हैश का सिंबल आ रहा है, इट मीन्स मैं अब एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं अब ये वाली कमांड चला सकता हूँ, CHOWN। मैं इसको रूट सेट करना चाहता हूँ, कौन सी फाइल का, lateef.txt। अभी ये हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ls करो, आपको शो होगा, पहले जो था लतीफ़ था, अब ये रूट है। आप चाहो तो ग्रुप का नेम भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ वापस, हम CHGRP करते हैं और ग्रुप का नेम भी मैं रूट सेट कर देता हूँ। और कौन सी फाइल का, lateef.txt, एंटर। ये भी चेंज हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरह से देख लें, यहाँ पर भी रूट है, ठीक है। अब ग्रुप और वो दोनों चेंज हो चुके हैं। अब क्या मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ? पहले तो मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मैं अभी, बट अगर मैं यहाँ से एग्जिट कर दूँ, नहीं सही कमांड नहीं थी, एग्जिट, ठीक है। अभी मैं वापस आ चुका हूँ, अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने सारा कुछ चेंज कर दिया, परमिशंस चेंज कर दी मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पर अभी ये रूट और रूट है। तो अब मैं इसके अंदर राइट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो नैनो और फाइल का नाम .txt, एंटर। अभी यहाँ पर देखो अनराइटेबल, आप राइट नहीं कर सकते। अब क्योंकि मैंने जो यूज़र है वो चेंज कर दिया है, वो रूट है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। रूट आप कह सकते हो कि यार जिसके पास ज़्यादा कंट्रोल हो ना वो रूट है, और वो तो एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके पास मैंने कंट्रोल शिफ्ट कर दिया, परमिशन, कि ग्रुप भी वही है और ऑनर भी वही है, वो इसको चेंज कर सकता है। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहूँ, लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ और मैं लिखता हूँ दिस इज़ फोर्थ लाइन, कुछ इस तरह से लिख देते हैं, और मैं कंट्रोल X करूं और Y करना चाहूं, एंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, एरर राइटिंग lateef.txt, परमिशंस डिनाइड, मतलब मैं नहीं कर सकता, तो मुझे एग्जिट करना होगा, सिंपल। तो एग्जिट कंट्रोल X से होगा, मैं नो करूंगा एंड सिंपल, मैं वापस आ गया। अभी क्या हुआ, हमने चेंज कर दिया कि आप नहीं कर सकते, मतलब ग्रुप जो है वो अब रूट है, आप ना तो ग्रुप हो ना तो मतलब ये ऑनर हो। अभी एक काम करते हैं, अदर्स को चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, CH मोड में जाता हूँ और जो अदर्स हैं उसके अंदर मैं ऐड करता हूँ कि वो राइट भी कर सकता है, ठीक है। और साथ में बता देते हैं कौन सी फाइल, lateef.txt। क्या हम ये कर पाएंगे? नहीं, हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि सारा कंट्रोल अब रूट के पास चला गया, तो मुझे sudo के थ्रू जाना पड़ेगा। sudo कुछ इस तरह से, इस फाइल से पहले मुझे sudo लिखना होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एंटर। अभी हो गया। अभी उसने पासवर्ड नहीं मांगा क्योंकि मैं पासवर्ड दे चुका हूँ पहले। अभी अगर आप चेक करें लिस्ट, तो जो हमारे पास अदर था वो राइट कर सकता है। तो अभी क्या हम राइट कर सकते हैं? लेट्स चेक, हाँ क्या राइट कर सकते हैं। तो नैनो lateef.txt, हाँ अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो राइट करके देखते हैं, दैट दिस इज फोर्थ लाइन, एंटर, सॉरी कंट्रोल X, देन Y, देन एंटर। कोई एरर नहीं आया, मतलब हम अदर्स हैं और हमने इसको परमिशन दे दी है कि ये राइट कर सकता है। क्या बात है। अभी इसको देखना चाहता हूँ मैं, सो कैट lateef.txt, बूम, हमारे पास आ चुका है डाटा। तो इस तरह से आप परमिशंस भी चेंज कर सकते हो और जो लोग हैं, ग्रुप्स हैं, उनको भी आप चेंज कर सकते हो। आप ग्रुप को चेंज करना चाहो आपकी मर्जी। आप अच्छा इसमें फॉर एग्जांपल मैं CH मोड में जाता हूँ, ठीक है। और ये जो यूज़र है या फिर एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा, जो ऑनर है वो रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है और जो ग्रुप है वो रीड और राइट कर सकता है। तो मैं कहता हूँ वो राइट ना कर सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, G-W कर देंगे। तो जो फंक्शनलिटी हम हटाना चाहते हैं उसको माइनस कर देंगे, जो ऐड करना चाहते हैं उसको प्लस कर देंगे। आप यहाँ पर दो भी कर सकते हो, मतलब मैं चाहता हूँ रीड राइट दोनों को रिमूव कर दो और लतीफ़ डॉट
txt। ऑफ कोर्स chmod हमने ई लगा दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, ये ई हटा देते हैं यहाँ से एंड लेट्स चेक। परमिशन नहीं है, आप समझ चुके होंगे हमें sudo का यूज करना पड़ेगा क्योंकि रूट है। sudo एंटर। तो अभी अगर हम देखना चाहें ls तो हमें नजर आएगा यहाँ पर देखो जो ग्रुप है उसके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने दोनों रिमूव कर दिए। पहले यहाँ पर देखो हमारे पास था, वो राइट भी कर सकता था, वो रीड भी कर सकता था, मैंने दोनों को रिमूव कर दिया। सिंपल, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये परमिशंस है, ये परमिशंस है। और नैनो को आप खुद से ट्राई करना कि हाँ किस तरह से होता है। एक VI भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एडिटर है फाइल के अंदर लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल VI है, किस फाइल को चेंज करना चाहते हो, latif.txt एंटर करोगे तो ये फाइल ओपन हो चुकी है। अभी किसी भी लाइन पर अगर आप लिखना चाहते हो तो आप आई पे क्लिक करोगे, आई, उसके बाद आप लिख सकते हो दिस इज 5th लाइन, कुछ इस तरह से। इसके शॉर्टकट्स होते हैं। बट जो नैनो है ना उसके अंदर दिया गया होता है कि नीचे एक बॉक्स होता है ना कि अगर आपने राइट करना है तो ये करो, रीड करना है तो ये करो, सेव करना है तो ये करो। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर? इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट शॉर्टकट्स होते हैं। अगर मुझे इसको बंद करना है तो मैं एग्जिट करूँगा, उसके बाद शिफ्ट कॉलन, और मुझे सेव भी करना है और साथ में मैंने एग्जिट भी करना है तो उसके लिए मैं QW करूँगा, बल्कि WQ करूँगा। राइट भी कर दो और एग्जिट भी कर दो। तो क्या होगा, अभी अगर मैं देखना चाहूँ cat latif.txt तो अभी देखो हमारे पास 5th लाइन भी आ चुकी है। तो मतलब कोड एडिटर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब एडिटर्स हैं, आप फाइल्स में लिख सकते हो, VI के थ्रू भी लिख सकते हो, एक विम होता है उसके थ्रू भी लिख सकते हो, नैनो है उसके थ्रू भी लिख सकते हो। लेकिन नैनो ज़्यादा आसान है, नीचे सारा कुछ दिया गया होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो इजीली आप कर लोगे। सो ये थी परमिशंस कि किस तरह से परमिशंस को चेंज किया जाता है। मैंने ch-on जो है उसको भी यूज़ करके दिखाया, chgrp जो है उसको भी यूज़ करके दिखाया, हमने chmod को भी यूज़ किया और डिफरेंट परमिशंस लेवल जो है वो सेट किए। आप किसी भी फोल्डर के ऊपर भी परमिशन लेवल सेट कर सकते हो कि इसको कोई ओपन ना कर पाए, सिर्फ जो ऑनर है या फिर जो रूट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो उसको ओपन कर पाए। क्लियर? तो मैं चाहता हूँ आप इसको देखो और मैं कोशिश करूँगा, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप humorcode.com पे जाके नोट्स भी देख सकते हो, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू। अच्छा, इसके अंदर ना मैं एक चीज़ बताना भूल गया। हो सकता है आपके WSL पे ये जो आज हमने परमिशंस वगैरह सीखी हैं ये काम ना करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जिट, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर आओगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप WSL में आ जाओगे। ये स्टेप्स आप देखते जाना ताकि आपको भूले ना। सबसे पहले जो कमांड आपने रन करनी है वो है metadata इक्वल्स टू ट्रू, ये कमांड आपने रन करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, sudo के थ्रू आपने इसकी जो कॉन्फ़िग फाइल है WS की उसको एडिट करना है। तो नैनो के बारे में आप पढ़ चुके हो कि एक एडिटर है, तो ये WSL की कॉन्फ़िग फाइल जो है इससे ओपन हो जाएगी। पासवर्ड पूछेगा, आपने पासवर्ड बता देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो कोड है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला कोड, ये कोड आप देख लो, आप लिख लो, इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मैं कोशिश करूँगा नोट्स के अंदर ऐड कर दूंगा, अगर नोट्स में ना हुआ तो आपने इसके अंदर इसको ऐड कर देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, Ctrl+X करोगे, ठीक है, फिर Y करोगे और फिर एंटर करोगे तो ये सेव हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है, मेक श्योर। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको शट डाउन कर देना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल WSL शट डाउन, DOWN, कैसे होगा, कमांड नॉट फाउंड। तो आपने क्या करना है, इससे बाहर निकलना है, ठीक है। लॉग आउट हो गए आप। उसके बाद यहाँ पर लिख दें WSL शट डाउन, इस तरह से ये शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा से इसको ओपन कर लेना है WSL, ये उबंटू आपका दोबारा से ओपन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो आपने चेंज डायरेक्टरी कर लेना है और होम डायरेक्टरी पे चले जाना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो।